Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do the further numericals of chapter 8 class 9th motion. So कल हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे. थर्ड क्वेश्चन देखो. A metro train starts from rest and in 5 seconds achieves a velocity of 108 km/h. After that it moves with constant velocity and comes to the rest after traveling 45 meters with uniform retardation. If the total distance traveled is 395 meters, find the total time of traveling. तो मैं आपको इसको इलस्ट्रेट करके बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारे पास मेट्रो ट्रेन है और इसने 5 सेकंड के अंदर आफ्टर 5 सेकंड, मान लो ये 5 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है. और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 108 km/h है. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0 मीटर/सेकंड एज इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ये रेस्ट से शुरू हो रही है तो यहाँ पे 108 km/h है, ठीक है. आफ्टर दैट इट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे 108 km/h है की वेलोसिटी है, तो कुछ दूर तक ये 108 km/h की वेलोसिटी के साथ ही क्या करती है, मूव करती है, ठीक है. यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये इसने 108 km/h की वेलोसिटी से कवर की है. इफ़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 395 मीटर एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 45 मीटर. यहाँ पे उसने क्या किए, ब्रेक अप्लाई किए और वो यहाँ पे आ गई, ठीक है. तो यहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी, एक तरह से जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 0 मीटर/सेकंड. और 45 मीटर के अंदर ये क्या हो गई, रुक गई, ठीक है. We have to find out the total time of traveling if the total distance traveled is 395 मीटर. तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो टोटल 395 मीटर डिस्टेंस कवर की गई है, ठीक है. हमें टाइम बताना है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट ये होगा हमारा, सेकंड वाला कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, और जो थर्ड है वो हो जाएगा हमारा ये रिटार्डेशन वाला. तो फर्स्ट में देखो, इन द फर्स्ट पार्ट, सपोज दिस इज द फर्स्ट पार्ट हियर. तो फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर/सेकंड. The second one, final velocity is 108 km/h. तो यहाँ पे देखो ये मीटर/सेकंड में ही, km/h में है, इसको चेंज कर लूँ. तो जब भी हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 6 जा 108 एंड 6 5 जा कितने आ गए हमारे पास, 30. वी हैव 6 5 जा 30 मीटर/सेकंड. द टाइम इज गिवन टू अस दैट इट अचीव्स 108 km/h इन 5 सेकंड. तो यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया. द टाइम इज 5 सेकंड ईयर. तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं फर्स्ट केस में, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई तीनों केसेस में कितनी कितनी डिस्टेंसेस कवर की गई हैं. तो हमें टाइम गिवन है, सो वी विल यूज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी, 0 है. 0 मल्टीप्लाई बाई t, 0 रह जाएगा. यहाँ पे देखो 1/2. द एक्सेलरेशन इज नॉट हेयर,
एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v इज़ 30 माइनस 0 अपॉन टी, द टाइम इज़ 5 सेकेंड। तो 30 माइनस 0 30 अपॉन 5 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू हेयर 1/2 इंटू 6 इंटू द टाइम हेयर इज़ 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 25। ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा, तो 25 3 जा कितने हो गए हमारे पास 75 मीटर। मीटर डिस्टेंस कवर की गई। तो इन द फर्स्ट केस वी गॉट 75 मीटर, इन द लास्ट वन वी गेट 45 मीटर। तो ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी बच गई, 75 प्लस 45 इट इज़ 120। ठीक है, तो ये हमारे पास बीच की डिस्टेंस, सेकंड पार्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 395 में से क्या करोगे 120 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 395 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 9 माइनस 2 7 3 माइनस 1 2 इट इज़ 275। तो यहाँ पे 275 मीटर डिस्टेंस कवर की गई है। तो हमें तो टोटल टाइमिंग निकालनी है। तो फर्स्ट केस की टाइमिंग आ गई हमारे पास 5 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी कवर की गई है 75 मीटर कवर की गई है। इन द सेकेंड केस वी गोट 275 मीटर डिस्टेंस कवर्ड, द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, द फाइनल वेलोसिटी इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। सो सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो सेकेंड केस में तो यहाँ पे बेटा 275 मीटर डिस्टेंस कवर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन द सेकेंड केस लेके चलो। यहाँ पे सेकेंड केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर को हम ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में कर चुके हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। द सेकेंड वन इज़ फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। एज यू कैन सी 108। तो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, जो टाइम है वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो डिस्टेंस कवर्ड इज द एस इज हेयर 275 मीटर डिस्टेंस कवर्ड है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लो। एस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, विच मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म विद जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे 30 माइनस 30 करो अपॉन टी, तो टाइम की चाहे कुछ वैल्यू ऊपर 0 आ गया, न्यूमरेटर 0 आ गया, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ गया, हमारा 0 ही आ गया। इट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म है 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, यू टी के बराबर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। यू यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 275 डिवाइड बाई यू इज 30। इसको बेटा 5 से कैंसिल आउट करते हैं हम। 5 5 जो 25, 2 5 5 5 जो 25, 5 6 जो 30। इसको करो 55 अपॉन 6, 6 9 जा 54, 1 0 6 1 जा 6 4 0, लगभग 7 के आ जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 9.17 सेकेंड्स। ठीक है, लास्ट में देखो
लास्ट में ये 45 मीटर बचे हैं हमारे पास, इसके लिए हमें टाइमिंग निकालनी है। तो यहाँ पे देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इन द थर्ड केस द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 108 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बिकम्स 0, क्योंकि हमने ब्रेक्स अप्लाई की हैं तो एट दैट टाइम द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। तो यहाँ पे थर्ड केस लेके चलेंगे, थर्ड केस लेके चलो। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। यदि हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है 0 हो गई थी, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट थिंग इट इज़ 45 मीटर, द डिस्प्लेसमेंट इज़ गिवन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यू कैन से, द डिस्टेंस इज़ 45 मीटर, 45 मीटर कवर किए गए हैं। हमें टाइम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन निकालोगे सबसे पहले तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, v² माइनस u² किसके इक्वल होते हैं 2as के इक्वल। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसके बाद टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये जो 2s है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2s, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। वी विल गेट v² माइनस u² अपॉन 2s। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ 0² माइनस u कितना है 30 का स्क्वायर करूँगा तो मैं कितना हो गया 900 डिवाइड बाई 2s, 2 मल्टीप्लाई बाई s कितना है 45 है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 0² माइनस 900, तो भाई 0 माइनस 900 करेंगे तो ये माइनस 900 आ जाएंगे, डिवाइड बाई 45 इंटू 2 कितने हो गए 90। ये कैंसिल आउट करोगे तो बेटा हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इट इज़ माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें टाइम बताना है तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v की वैल्यू किसके इक्वल हो गई u प्लस at के इक्वल। हमें टाइम बताना है तो टाइम की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये u प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में v माइनस u की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 80 के बराबर। और यहाँ से यदि हम टाइम की वैल्यू निकालें तो टाइम की वैल्यू ये a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास v माइनस u अपॉन a। तो v कितना है हमारा, v इज़ 0 माइनस द इनिशियल वेलोसिटी 30 है अपॉन एक्सेलरेशन कितना है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 0 माइनस 30 किसके इक्वल हो जाएंगे माइनस 30 के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे माइनस 10 है तो माइनस 10 है, इसको कैंसिल आउट करो तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, 30 अपॉन 10 कितना आ गया हमारे पास 3 सेकेंड्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल टाइमिंग, टोटल टाइमिंग फाइंड आउट करनी थी बेटा। तो टोटल टाइमिंग पहले 5 सेकेंड आ गए हमारे पास, उसके बाद द सेकेंड के लिए 9.1 सेकेंड आए हैं, 17 सेकेंड आए हैं, और लास्ट के लिए 3 सेकेंड्स आए हैं। तो टोटल टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, द टोटल टाइम t विल बी इक्वल टू द 5 सेकेंड फर्स्ट plus 9.17 seconds for the second one, and in the last we got 3 seconds। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 9 और 5 14, 14 और 3 17, it is almost equivalent to 17.17 seconds। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था। इसके बाद the next question is
Question number 4. A train traveling at a uniform speed clear a platform 200 meter long in 10 seconds and passes a telephone post in 5 seconds. What is the speed of the train? ये बेटा रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस हैं. रिलेटिव स्पीड, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें या सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, तब हम रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट हैं सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देयर स्पीड विल बी माइनस. स्पीड है आप क्या करोगे, माइनस करोगे. दैट विल बी इट्स रिलेटिव स्पीड. ठीक है, वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी जब उनको माइनस करेंगे. द सेकेंड वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन द स्पीड इज एडेड. दोनों की जो स्पीड है उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. वी विल ऐड देम. तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो स्पीड आती है दैट इज द रिलेटिव स्पीड. दोनों केसेस में जो डिस्टेंसेज होती हैं वो प्लस की जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. तो जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज कंसिडर्ड एज x मीटर. इन द फर्स्ट वन, फर्स्ट में इट क्लियर्स ए प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड. अब जो स्पीड है वो निकालेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है प्लेटफॉर्म को कवर करती है. प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इट इज़ 200 मीटर. तो जो टोटल डिस्टेंस है इन दिस केस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस व्हेन ए ट्रेन कवर्स ए प्लेटफॉर्म. तो ट्रेन अपनी डिस्टेंस तो कवर करेगी, उसके साथ साथ किसकी डिस्टेंस और कवर करेगी, प्लेटफॉर्म की. तो यह आ जाएगा हमारे पास x + 200. ठीक है, तो इजी है. इसके बाद हमें टाइम गिवन है. द टाइम इज़ गिवन टू अस इज़ 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड के अंदर ये कवर करती है. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा. स्पीड निकालेंगे. स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे यूनिट्स चेक करनी है. द डिस्टेंस इज़ इन मीटर बेसिकली, और जो टाइम है सेकंड में है. सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. तो यहाँ पे डिस्टेंस पुट करो, ये आ गया हमारे पास x + 200 डिवाइड बाई जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, 10 सेकेंड्स है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट विल बी x + 200/10. ये आ गया हमारे पास, सिंपल एज इट इज़. अब ये एक टेलीफोन पोस्ट को 5 सेकंड में पास करती है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी टेलीफोन पोस्ट को, किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी बर्ड को क्रॉस करती है, देन इट कवर्स इट्स ओन लेंथ. तो उस केस में ये अपनी खुद की लेंथ क्या करती है, कवर करती है. तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे इन द सेकेंड केस इफ वी कंसिडर द स्पीड s, सेकेंड केस में यदि मैं स्पीड को s ही कंसिडर करूँगा तो उस टाइम पे ये कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितनी, ट्रेन की हमने कितनी मानी है, x मानी है, डिवाइड बाय द टाइम. तो टेलीफोन पोस्ट को कवर करने में, पास करने में 5 सेकंड लगते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास x/5 मीटर/सेकंड. तो दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी. तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों को इक्वेट कर लो. तो ये आ जाएगा हमारे पास x/5 इज इक्वल टू x + 200 डिवाइड बाई 10. क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटा इनकी. तो 10 की x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ गया 10x इज इक्वल टू, x की 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा 5x + 200 × 5 कितने हो गए हमारे पास, 1000. तो ये आ जाएगा 10x, ये +5x है, इधर लेके आओगे तो -5x इज इक्वल टू
1000। यहाँ से 10x माइनस 5x कितने हो गए, 5x इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1000/5। 1000/5 इज़ 5 2 = 10, इट इज़ 200 मीटर एज इट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बट हमें लेंथ नहीं बतानी, हमें बतानी है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ से स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, x/5, x कितनी है, इट इज़ 200 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा आ गया हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कवर करोगे तो भी सेम ही आएगा। x की वैल्यू क्या है, स्पीड, यदि यहाँ पे पुट करोगे तब भी सेम ही आएगा। द x इज़ 200 मीटर, तो 200 प्लस 200 400 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितना आ गया हमारे पास, 40 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे ही कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। The next question is, a train travels the first 15 km at a uniform speed of 30 km per hour, the next 75 km at a uniform speed of 50 km per hour, and the last 10 km at a speed of 20 km per hour. Calculate the average speed for the entire train journey. तो बेटा एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के इक्वल होती है। तो हमारे पास वही 3 केस मान लो कि भाई पहले 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ऐसे करके फिर हमें टाइम निकालेंगे। तो टाइम फर्स्ट केस में देखो बेटा, फर्स्ट केस में जो टाइम है उसको मैंने t1 से डिनोट कर लिया। तो t1 किसके इक्वल हो गया मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किलोमीटर में है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, सो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ 15/30। इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास कितने आ गया, 1/2 आवर। द सेकेंड वन इज t2। t2 किसके इक्वल है, 75 किलोमीटर है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किए गए हैं। सो इट इज़ 75/50। इसको कैंसिल आउट करो, 25 3 जा और 25 2 जा, तो 3/2 कितने हो गए, 1.5 आवर। ठीक है। द थर्ड वन, द टाइम t3 विल बी। तो t3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, द लास्ट 10 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो 10 डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू हाफ आवर। अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, द t विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ प्लस 1.5 प्लस हाफ। तो इसको सोल्व करो, हाफ प्लस 1.5 2 एंड 2.5 विच इज इक्वल टू 5/2 आर। ये हमारे पास बेटा 5/2 आर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस चेक करो, पहले केस में 15 किलोमीटर, फिर 75 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। तो 75 प्लस 15 ये 90 हो गई, 90 प्लस 10 कितने हो गए, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर डिवाइड बाई ये 5/2 आवर है, तो 5 × 2 हो जाएगा बेटा। तो 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। इट इज़ 20 × 2 विच इज़ इक्वल टू
40 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड थी एंटायर जर्नी के लिए वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है। द सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव, ए बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर मिनट। ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट है वो हम बी मान लेते हैं। ठीक है। जो बॉय है वो ए से बी पॉइंट तक गया है किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ, इट गोज बाय 20 मीटर पर मिनट, एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर मिनट। इट इज 30 मीटर पर मिनट। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो एवरेज वेलोसिटी के बेटा दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, एंड द सेकेंड वन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो बॉय है वो ए से बी पर गया है और वापस बी से ए पर आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होता है बेटा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो यहाँ से हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी? द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो चाहे टाइम कुछ भी हो, इफ द न्यूमरेटर इज 0 देन द डिनोमिनेटर इज व्हाटएवर, कुछ भी हो, उस केस में क्या रहेगा? तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन ए कार moves with a constant acceleration of 2 meter per second square. At the same time, a truck moves with a constant speed of 10 meter per second and overtakes and passes the car. How far beyond the starting point will the car overtake the truck? And हाउ फास्ट विल द कार बी ट्रैवलिंग एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट के ऊपर जो कार है वो कैसे, कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी। ठीक है। तो हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि जो डिस्टेंस कवर, जो दोनों के दोनों है ना, मतलब टी टाइम में एक दूसरे को कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि भाई जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ट्रक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी ट्रक के द्वारा टी टाइम के अंदर, वो किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो ट्रक की जो स्पीड है वो किसके इक्वल है? 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई टी टाइम के अंदर उसने कार को क्रॉस किया है। ठीक है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। द स्पीड इज गिवन हियर द 10 मल्टीप्लाई बाय द टाइम इज टी। टी टाइम में उसको क्रॉस कर देगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। दिस इज फॉर द ट्रक, दैट हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ट्रक। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमारे पास है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ गिवन टू यू, और हम मान के चलने के भी टी टाइम में उसको क्रॉस कर देता है। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज 10t के इक्वल आ जाएगी। नाउ इफ़ यू कैन सी, मान लो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक पॉइंट से चल रहे हैं, और मान लो ये ट्रक है भाई, ये हमारे पास कार है। तो जब दोनों के दोनों क्रॉस करेंगे, यानी कि एक या दूसरा उसको क्रॉस करेगा, तो उस टाइम पर दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों के दोनों सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करेंगे, तो दोनों की जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। सो
In case of car, the acceleration, first of all, a car moves with constant acceleration. तो भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल होता है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. फॉर द कार के लिए लिखो फॉर द कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. एस की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम. इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाई बाई t एंड इट इज 1/2a. एक्सेलरेशन कितना है, 2 है इंटू टी स्क्वायर. 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 0 इंटू टी 0 रह गया. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आ गया, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर और द डिस्टेंस कवर्ड इज टी स्क्वायर. अब दोनों केसेस में मैंने बताया था डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर की गई थी ट्रक के द्वारा विच इज 10t and the distance covered by the car which is equal to t square, both are equal. दोनों की दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी. तो यहाँ पे देखो ये बेटा स्क्वायर है, t कैंसिल आउट हो गया. या फिर ये कर लो कि भी t उधर लेके जाऊंगा तो टी स्क्वायर अपॉन टी, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. टाइम मेरे पास आ जाएगा 10 सेकेंड. The time will be 10 सेकेंड. अब क्वेश्चन है हाउ फास्ट विल द कार बी ट्रेवलिंग एट दैट इंस्टेंट. उस इंस्टेंट पे जो कार है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही थी. तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे. v की वैल्यू किसके इक्वल होती है, u प्लस et के इक्वल. तो हमें कार के एक्सलरेशन टाइम वगैरह यूज़ करना है. सो v इज इक्वल टू u प्लस et आ गया. u कितना है हमारे पास, u इज़ 0 फॉर द कार एज वेल एज फॉर द ट्रक प्लस द एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कार का था हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टाइम इट इज़ 10. तो 0 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 2 जा कितने हो गए 20, 20 प्लस 0 20 मीटर पर सेकेंड. सो द सेकेंड का जो आंसर है वो आ जाएगा हाउ फास्ट विल द कार बी ट्रेवलिंग एट दैट इंस्टेंट. इट इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. सो आज के लिए बेटा इतना ही. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एवरीवन.